मुद्रा पाँच हृद में होई, जे साजे जा प्रेम न कोई। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना से पचने हारा। जैसा पहले कहा कि 5 प्रकार की मुद्रा होती है और मुद्रा साधना से बेहद में नहीं जा सकते, ये हद में रहने की ही साधना है। चाहे किसी भी मुद्रा लगा के रहो, मुद्रा 5 हद में हुई, जे साजे जा प्रेम न कोई। जिसको ये कुदरत कला का ये प्रेम से, कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारो। ये कुदरत कला प्रेम से जगती है, जिसे ये पता नहीं है वही और साधना करते हैं, वही मुद्रा साधना करते हैं, वही हठयोग की साधना करते हैं। क्योंकि जो चीज़ सहज में प्रेम से उपलब्ध हो जाए उसके लिए कोई तकलीफ क्यों ले। मगर उनको पता नहीं रहता तो वो अपने साधना में लगे रहते हैं। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना से पचने हारा। श्वासा में वो पचते रहे, यानी बार बार उसमें क्रिया करते हैं, मन को आनंद देने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है। मगर जब साधना से हट जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं और वैसे के वैसे जैसे थे वैसे हो जाते हैं। कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा 5 मन हट भाई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत शब्द की है विद न्यारी। एक तन का हट, एक मन का हट। ये जो तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, ये तन का हट है। तन को तपाते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं, बहुत जटिल क्रिया करते हैं, शरीर को कितना कष्ट देते हैं, मैंने देखा है ये सब। कुंभ मेले में जब जाते हो तो ये सब दिखेंगे, कितने कितने प्रकार के लोग साधना में लगे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, देख के आश्चर्य होगा। एक जगह देखा, एक बाबा एक टांग के खड़े थे, तो भाई कौन है ये? तो खड़ेश्वर बाबा। क्या कर रहे? तो 12 साल से एक ही पैर पे खड़े हैं। क्यों? दूसरे पैर में कोई तकलीफ है? नहीं, साधना है। अच्छा, इससे होगा क्या? 12 साल नहीं, 24 साल एक पैर पे खड़े रहो, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। बस इतना ही मान बढ़ाई शोभा, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? केवल उसके लिए कितने तकलीफ, कोई उल्टा लटक रहा है। कैसे कैसे ये सारे देखते हैं हम और मिलते भी है ऐसे जगत में। तो महाराज कहते हैं ये सब तन का हट है, यानी जिद है, बस हमें ये करना है, बाकी इसमें कोई लाभ नहीं। न कर्म कटेंगे, न जीव बंधन से मुक्त होगा और न कोई आनंद आएगा। तो जैसे ये तन का हट है, वैसे ये मुद्रा करना, मुद्रा साधना करना, ये मन का हट है। उसमें मन लगाते मन जल्दी लग जाता है, ऐसी बात नहीं, कुछ होता नहीं ऐसी। मगर कितनी देर तक? जब तक मन को आनंद है तब तक वहाँ सब ठीक ठाक है, फिर और बाकी जैसे कि वैसे। तो महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, सत शब्द की है विद न्यारी। ये तन हट
और मन हट से अलग सत्सबद की विधि है और वो न्यारी है। कोई उन मुनि सुमन लगावे, कोई खेतरी सुहट चावे, कोई चाचरी साजे भाई, की भूचरी गए जन आई। ये मुद्रा की बात महाराज समझा रहे हैं। कोई उन्मुनी मुद्रा में मन लगाते हैं, उन्मुनी मुद्रा लगती है त्रिकुटी में, कोई खेचरी मुद्रा और कोई चाचरी मुद्रा में, और तो कोई भूचरी मुद्रा में रहते हैं। ये खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, और फिर वो अगोचर मुद्रा में पहुंच जाते हैं। ये 5 प्रकार की मुद्रा, बस इसी में वो आनंद लेते हैं। तो महाराज कहते हैं के सुख राम अगोचर आगे, जहाँ लगवो मन जायर लागे, मन छिटकावे जब विद भाई, ब्रह्मचारी रहे रीतन काई। अब ये 4 मुद्रा साधना करने से 5वीं अगोचरी मुद्रा साधी जाती है, और यही उद्देश्य रहता है कि उनकी अगोचरी मुद्रा में वो पहुंच जाए, और वहाँ पहुँचने पर मन को आनंद आता है। उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। मगर मन छिटकावे जब विद भाई, अब जब मन मुद्रा साधना से निकल जाता है, मन को तो आप जानते हो एक जगह टिकता नहीं है। बड़ा आसान सांसों सांस में राम राम भजन करना है, मगर इसमें मन कितनी तकलीफ देता है ये भजन करने वाले हम सब है जानते हैं। मन का सारा खेल हम समझते हैं। इसीलिए तो महाराज ने कहा है, माधो जी भगति गुण विद धारु, माधो जी भगति गुण विद धारु। ये जुग सेंग फिरे मन आड़ो, ये जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू,
ये कोई महाराज अपने लिए नहीं कह रहे, उनके लिए मन को वश में करना कोई मुश्किल नहीं था। वो तो महापुरुष थे, हमारा उद्धार करने के लिए आए थे, ये हमारे लिए कह रहे हैं। जब मन भजन में लगता नहीं या भजन से बार बार हटने लगता है, तब क्या उपाय किया जाए? तो प्रार्थना। जहाँ जहाँ ये मन हमें ज़्यादा सताने लगता है, वहाँ वहाँ प्रार्थना करो, करुणा करो, पुकार करो। माधो जी भक्ति कोण विद धारू, यानी निर्बल होके परमात्मा पे सब छोड़ दो, वही उपाय बताएंगे। क्योंकि ये जगत और ये मन ये भक्ति के आड़े आता है। ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण कुमय मारू, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। ये काम क्रोध लोभ ये लालच ये तो सब मन के अंदर में है, और बार बार ये सारे विकार हमारे अंदर आते ही रहते हैं। जे मैं भजन भगवत का थापू, जब भजन करने बैठ जाते हैं तो दूना होए आवे, ये मन दुगनी ताकत से हम पर हमला करता है, यानी हमें मंजिल से उठाने की कोशिश करता है। तो तब क्या करना? तब सब राम जी के ऊपर छोड़ देना और भजन करते रहना, सब राम जी के हाथ में है। तो महाराज कहते हैं, मन छिटकावे जब विद भाई, और ब्रह्मचारी रहे रीतन काई। तो ये लोग तो मन का आधार लेके वहाँ तक चढ़ते हैं, और मन वहाँ से हटते ही वो जैसे के वैसे हो जाते हैं। मुद्रा पाच जोग के माही, भगति जोग में मुद्रा नाही। सपत भोम का सब जग गावे, सो जोगारंभ माय नहीं पावे। मुद्रा पांच जोग के माई, हठयोगी 5 मुद्रा से साधना करते हैं, और भक्त जोग में मुद्रा नहीं। जो भक्ति के 2 मार्ग हैं, एक साधना का, एक प्रेम का। जो प्रेम के रास्ते से भक्ति करते हैं उसमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये सारी बातें उसमें अंदर हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रेम से भजन कर रहा है तो उसको ये कुछ ज्ञान नहीं होता होगा, सब कुछ उसे समझ में आता है। प्रेम भक्ति के अंग में महाराज ने कहा है कि गेव खट धर्म की रीत आनी, यानी 6 चक्र खोलने वाले जो योगी रहते हैं वो सारी रीत हमारी भी हो जाती है, हमारे सारे चक्र अपने आप खुल जाते हैं। हमने खोलने की साधना नहीं करी है, हमने तो केवल प्रेम से सासों सास में राम राम सुमिरन किया है, मगर ये कुदरत कला जगते ही ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें आ जाती है। भगत योग साधन सब तपस्या सब इसमें आ जाते हैं। तो एक है प्रेम का भक्ति का मार्ग, और एक है हठयोग का मुद्रा का मार्ग। शपथ भौम का सब जन गावे, ज्ञान की 7 भूमिका, ये ज्ञान की 7 भूमिका है, और ये भी संसार में ज्ञान है। और सो जोगारंभ माय नहीं भावे, और योग साधना करने वाले ज्ञान की इस 7 भूमिका को नहीं मानते। द्वादश मंत्र संन्यास बखाणे, सो बैराग हृदय
गायत्री सब भेद बतावे। सभी प्रकार के भक्ति के मार्ग की यहाँ महाराज सारा निर्णय कर रहे हैं। अब मुद्रा और भक्ति योग और ज्ञान की साध भूमिका और जोगारंभ के बाद अब सन्यासी का 12 अक्षर का मंत्र क्या है वो महाराज समझा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है 12 मंत्र सन्यासी का। और बैरागी सन्यासी के इस मंत्र को नहीं मानते। और गीता गीता सकल एक कर गावे, यानी गीता में भी ये ज्ञान है। गीता में कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहां भी ये बंद की मुद्रा की बात वहां भी आई है। तो गीता का ज्ञान भी आत्मा के आधार पर ही है। वो भी आत्मा को ही परमात्मा मानती है। और गायत्री सब भेद बतावे, गायत्री की साधना इन सबसे अलग है। पवन जोग कर्म कर साजे, भगत जोग कर्मा सुलाजे। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त यूं सबसे न्यारी। पवन जोग कर्म कर साजे, श्वासा के आधार से कोई भी साधना अगर करते हैं तो उसमें कर्म करना पड़ता है। श्वासा के आधार से क्रिया करनी पड़ती है। तो ये योग, इसमें कर्म करना पड़ता है। और भगत जोग कर्मासु लाजे, भक्ति यानी जो प्रेम से परमात्मा को याद करता है, सुमिरन करता है। कर्मासु लाजे का मतलब उसमें कर्म करने की, साधना करने की, क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल प्रेम का रास्ता है। भक्ति प्रेम से की जाती है। मैंने पहले ही बताया, एक है साधना का, एक है प्रेम का। साधना के मार्ग में मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी ये कह नहीं सकते, मगर प्रेम, जो प्रेम के आधार से इस धारा को भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जब उनके अंदर कुदरत कला जागृत हो जाती है तो वो 10वें द्वार छोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। तो ये ऐसा रास्ता है के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त यूं सबसे न्यारी। हे ब्रह्मचारी, इस प्रकार से मैंने जो विभिन्न प्रकार की भक्तियों का बखान यहाँ किया है, इन सबसे परम पद की भक्ति अलग है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवद्या भगत अंग कहूँ तोई। बाचे सुने अर्थ जो कर है, पूजा अर्चा पात सिर धर है। अब गाना बजाना नाचना ये भी एक भक्ति का अंग है। गावे बजावे नाचे कोई, और सो नवद्या भक्त अंग कहूँ तोई। ये नवद्या भक्ति का अंग है। नवद्या भक्ति में ये गाना बजाना नाचना रहता है। और बाचे सुने अर्थ जो कर है, कथा भी बाजते हैं, कथा सुनते भी है, कथा का अर्थ भी बताया जाता है। और पूजा अर्चा पात सिर धरे, मूर्ति की पूजा भी करते हैं, फूल पत्ते भी चढ़ाते हैं। ये सारे अंग नवद्या भक्ति के हैं। नवद्या भक्ति 9 प्रकार से की जाती है।
अब नवोदया भक्ति का फल क्या है? विष्णु करम ये नाव कहावे, नव परकार सकल जन गावे। जोग करम इन सुहे न्यारा, पवन जोग का और विचारा। विष्णु कर्म ये नाव कहावे और 9 प्रकार सकल जन गावे। ये नवोदया भक्ति से ये भगवान विष्णु की भक्ति कही जाती है। अब जोग कर्म इंसु है न्यारा, योग साधना इस नवोदया भक्ति से अलग है। तो पवन जोग का और विचारा, अब श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, अष्टांग योग करते हैं, दाएं पैर के एड़ी से गुदा को बंद करते हैं और दाहिने पैर की एड़ी ब्रह्म स्थान पर रखते हैं। दोनों द्वार इस प्रकार वो बंद करते हैं, दोनों अंगूठे दोनों कान में और चारों उंगलियां आँख पे, दोनों होठ बंद करके ये मुख को बंद करते हैं और इस प्रकार से 9 द्वार को बंद करके श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं और बहुत जल्दी अनहद की ध्वनि भी वो सुनते हैं। इससे ज्यादा कोई लाभ नहीं। ये झटपट वाली साधना है तो इसमें जान भी जा सकती है। एक व्यक्ति आया गुरु के पास, कहने लगा मुझे झटपट परमात्मा मिलने की विधि बताओ। क्या तुम वो विधि जानते हो? अब जैसे चेले वैसे आजकल गुरु को भी कोई कमी नहीं है। उसने कहा बिल्कुल झटपट परमात्मा मिलने का मैं उपाय बताता हूँ, मगर तुमको वो करना पड़ेगा। उसने कहा कहो, मुझे तो झटपट परमात्मा चाहिए। तो यहाँ से ऊंचा पेड़ देखो, बड़े बड़े पेड़ रहते ऊंचे, उस ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाओ और वहाँ से नीचे कूदो। नीचे कूदते ही आपको परमात्मा मिल जाएंगे। झटपट भक्ति, झटपट परमात्मा की प्राप्ति। अब ये सुन के गया, देखा बहुत ऊंचा पेड़, रास्ते पे एक बहुत ऊंचा पेड़ था। रहते नारियल के पेड़ भी काफ़ी ऊंचे रहते हैं, उससे भी कई और ताड़ के पेड़ भी ऊंचे रहते हैं। तो सबसे ऊंचे पेड़ पे वो चढ़ गया। अब वहाँ तक तो उसको कुछ नहीं लगा, मगर जब कूदने की बात, गुरु ने कहा था कि वहाँ से कूद जाओ और कूदते ही तुमको परमात्मा मिल जाएंगे। अब कूदने के लिए हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं बैठे वो सोचने लगा। अब इधर से एक चोर कुछ धन चुरा के, धन की पोटली गठड़ी लेके भाग रहा था। पीछे पीछे पुलिस वाले भाग रहे थे। चोर आगे आगे, पीछे पुलिस वाले। अब चोर को लगा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, चलो कुछ न कुछ छिपने की जगह ढूंढते हैं। अब चोर भी ये ऊपर उसी पेड़ पे चढ़ गया, उसी पेड़ पे चढ़ गया। पुलिस काफी पीछे रह गए। ऊपर देखा एक आदमी पहले ही बैठा था। उसने कहा भाई तुम कैसे यहाँ? तो उसने कहा कि क्या बताऊं भाई, मैं एक गुरु के पास गया, उसको झटपट परमात्मा मिलने के लिए उपाय पूछा। तो क्या बताया गुरु ने? गुरु ने यही बताया कि ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाओ, वहाँ से कूद जाओ, तुमको कूदते ही भगवान मिल जाएंगे। अब तुम बताओ, क्या कूदने से हाथ पैर टूट जाएंगे या जान भी जा सकती है? भगवान मिलना तो दूर, ऐसा कोई उपाय रहता है? चोर ने कहा तुम सच बताओ। ये बात किसी संत ने कही है।
तो उसने कहा हाँ। तो ऐसा है कि मैं एक चोर हूँ और ये काफ़ी धन मैंने चुराया है, ये मेरा धन तुम ले लो और तुम्हारा गुरु मंत्र मुझे दे दो। उसने कहा ले लो भाई, मुझे वैसे भी डर लग ही रहा है कूदने के लिए, तुम कूदना चाहे तो कूदो और ये धन मुझे दे दो। अब धन तो उसने ले लिया, चुराया हुआ था, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी और चोर ने आव नहीं देखा ताव नहीं देखा, ऊपर से कूदा नीचे। कूदते ही पीछे पीछे पुलिस वाले आ गए। 2-3 घंटे से तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, चलो पुलिस स्टेशन। और तुमने जो माल चुराया है वो कहाँ है? चोर ने कहा साहब आपको गलत फहमी हुई है, आप किसी चोर समझकर मुझ गरीब को पकड़ रहे हो, बताओ मेरे पास कहाँ है धन? तुम ही हो, तुम्हारे पीछे पीछे हम भाग रहे थे, तुम यहाँ ऊपर कहीं चढ़े और वहाँ से तुम कहीं धन रख के यहाँ आए हो सकता है तुम पेड़ पे कुछ रखा हो। उसने कहा ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं चोर हूँ ही नहीं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो ऊपर बैठा है। और पुलिस वाले ने देखा हाँ एक ऊपर कोई है और उसके पास वो गाठड़ी भी है चुराई हुई धन की। इसको कहा भाई तुम जाओ। अब ये तो जान भाग के चला गया और वो अटक गया। कहने का मतलब रहते हैं ऐसे गुरु झटपट वाले भी। महाराज कहते हैं ये सब प्रकार की साधना संसार में है, जोग कर्म इंसु है न्यारा और पवन जोग का और बिचारा। आहद बेहद की क्रिया होई, दुनिया परे न जावे कोई, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भगति न्यारी। एक एक चीज को गहराई से समझो, कितनी कृपा हमारे सदगुरु सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज की हम पर हुई है, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की हुई है। नहीं तो हमको ये भक्ति कहाँ मिलती। बड़ी आसानी से हमको ये ऊंची से ऊंची ये भक्ति हमें मिल गई। एक एक भक्ति का निर्णय महाराज करते करते आ रहे हैं और ये जो परम पद की निज नाम की भक्ति है ये हम कर रहे हैं और कितनी सहजता से हमें ये मिल गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसमें अब लगे हैं। हमारे पिताजी थे, अब हमारे बच्चे आएंगे, यानी जो जो रामसनी परिवार इसमें जुड़ गए उनके ऊपर तो कृपा हो ही गई और ये ज्ञान का प्रसार प्रचार हो ही रहा है और कई लोग इसमें जुड़ेंगे तो ये महापुरुष की बहुत कृपा हो गई। इतनी ऊंची भक्ति हमें बड़ी सुलभता से मिल गई, नहीं तो हम खोजते खोजते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते शायद। तो बाकी की सारी जो भक्ति की धाराएं महाराज बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये हद और बेहद तक की है। इन किसी भी साधना से 10वां द्वार नहीं फूटेगा। आहद बेहद की क्रिया हुई और दोन्या परे न जावे कोई, के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी और निज नाम की भक्ति न्यारी। निज नाम की भक्ति इन सब से अलग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ